डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2017। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें कि आप अपने रिवीजन लिस्ट में जरूर शामिल करें। इन क्वेश्चंस का नीट 2017 में अपीयर करने का भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर राज सिंह, एमबीबीएस रिम्स रांची, और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका प्रिंसिपल है ये एक ऐसे पॉपुलेशन के लिए है जो कि इक्विलिब्रियम में है। पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम, दैट इज अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। दूसरा चीज, आपको इसके दोनों इक्वेशन पता होना चाहिए। P प्लस क्यू इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। यहां पे P क्या है, Q क्या है, P स्क्वायर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नॉट ओनली दिस, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपका हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है ये कब मेंटेन होगा, उसके लिए 5 फैक्टर्स होते हैं। ये पांचों फैक्टर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर, लार्ज पॉपुलेशन। अगर एक लार्ज पॉपुलेशन होगा तो देयर विल बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके अलावा रैंडम मेटिंग, नो जीन फ्लो, नो नेचुरल सिलेक्शन एंड नो म्यूटेशन। तो इतना कुछ आपको हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज योर होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। इन दोनों ऑर्गन्स के एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। At the same time, homologous organs show divergent evolution and analogous organs show convergent evolution. At the same time, question number 3, types of animal breeding. तो एनिमल ब्रीडिंग के टाइप्स में दो तरह के हैं, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम, टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सभी के बारे में अच्छे से एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चौथे नंबर पे, माइक्रोब्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, ब्यूटरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, साइक्लोस्पोरिन्स, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरियस। तो इन पांचों को अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको यहां पे जो ध्यान देना है वो है अबाउट द हार्मोनल चेंजेस। तो आप देखोगे जैसे कि FSH, LH, इनका कब किस फेज में किस तरह से चेंज करते हैं, इनका रोल क्या है, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन। तो इस पे आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अबाउट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले इनके एग्जांपल्स लाइक योर हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स का प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से इनहेरिट होते हैं। एट द सेम टाइम, on the basis of this you can get numericals, so please practice the numericals on hemophilia and color blindness. The next important question is about the lac operon, very 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 important again। और लैक ऑपेरॉन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका टाइप, कि दिस इज अ इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ऑपेरॉन। इसका किस टाइप का रेगुलेशन है, तो दिस इज अ नेगेटिवली रेगुलेटेड ऑपेरॉन। एट द सेम टाइम आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कहां पर प्रोमोटर है, कहां पे ऑपरेटर है, कहां पे स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये सब पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम जितने भी जीन्स हैं, तो मेन जीन्स आपके जो स्ट्रक्चरल जीन्स है यहाँ पे AYZ, और ये जीन्स किस तरह के एंजाइम्स कोड करते हैं इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10।
8 नंबर क्वेश्चन में है ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। यहां पर आपको चारों गैस के बारे में पता होना चाहिए और उनके परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। CO2 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% एंड N2O 6%। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उतना ही ज्यादा BOD होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ pollution. At the same time, conservation of biodiversity is again a emerging topic. और यहां पर आपको in situ और ex situ कंजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इन situ में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक्स situ में जूलॉजिकल पार्क्स है, बॉटनिकल गार्डन्स है, गैमेट प्रिजर्वेशन है एंड द सीड बैंक्स है। तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो ये जो है मोस्ट कॉमन वेक्टर है जो कि यूज किया जाता है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में। यहां पे आपको tDNA, TI प्लाज्मिड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर टैग पॉलीमरेज which is used in PCR. This is a type of DNA polymerase that can act at high temperature without undergoing denaturation. और इसको हम लोग डेराइव करते हैं फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन में आपको बैसिलस थोरिनजेनेसिस के बारे में पता होना चाहिए, उसके टॉक्सिन के बारे में पता होना चाहिए, वो अल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होता है ये जानना चाहिए, और क्राइजीन्स के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। तो यहां पे आपको देखना है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये किस टाइप के इंट्रैक्शंस हैं, इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पे हम प्लस प्लस देते हैं, कहां पे हम माइनस माइनस देते हैं, कहां हम प्लस और जीरो रखते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। एट द सेम टाइम एड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वायरस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, रेट्रोवायरस किस तरह से काम करता है पता होना चाहिए, हाउ इट रेप्लिकेट्स इन योर बॉडी, यहां पे आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए, हाउ दिस डिप्लीट्स द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स, HIV में बॉडी में टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम हो जाता है। एट द सेम टाइम इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो एलिजा टेस्ट है, और जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है वेस्टर्न ब्लॉट। सो स्टूडेंट्स, these were the most important 15 questions from class 12। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार अपीयर करते हैं। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि वहां पर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे मैंने क्लास 12 से एटलीस्ट 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। उस लिंक में जाकर आप उन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर ले और उन्हें अपने रिवीजन में जरूर शामिल करें। मैं इस वीडियो से ये नहीं कहना चाहता कि ये वही 100 क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, बट हां, इन क्वेश्चंस का आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार अपीयर करते हैं। सिंस अब समय बहुत कम बचा है, तो इस बचे हुए समय में आप इन क्वेश्चंस को तो जरूर रिवाइज करें। होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं स्टैंडर्ड 11 के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई प्रोबेबिलिटी रखने वाले टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं लेकर जल्द आने वाला हूं। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।